हाय, गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पेपर चल रहा है हमारा। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं सॉरी। अब देखो आज डाल रहा हूँ आपका क्वेश्चन, आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन है हमारा ये। हम चल रहे थे सेक्शन बी पर और सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर पहुँच गए हम सी पर, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में हम कह सकते हैं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, ये हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल बताना है हमें। तो हमारा पूर्णांक स्टार्ट होता है 1 से। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 इस तरह होते हैं जो है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये कहाँ तक आ गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर? n तक आ गए। अब हमें इसमें क्या करेंगे, हमारा प्रथम पद हो गया हमारा 1। तो a का मान कितना हो गया? फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया। अब इसका d निकालेंगे। d को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगले पद में से पिछले पद को, नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाले पद को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, या 5 में से 4 को, या 2 में से 1 को, तो हमेशा जो d है वो समान ही प्राप्त होगा। और n का मान यहाँ पर कितना है? n है। n का मान कितना है? n। भाई ये हमारा प्रथम पद हो गया और ये हमारा सार्वंतर हो गया। इसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया और n की वैल्यू n है। अब हमें योगफल वाला सूत्र प्रयोग करना है यहाँ पे। Sn बराबर ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये हमारा योगफल का सूत्र होता है, प्रथम n पदों का योगफल। इसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सूत्र होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा n/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 हो गई, प्लस n-1 × d की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। तो ये हो गया हमारा n/2, ये हो गया 2 बन गया 2 हो गया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया n-1। तो आंसर आ गया हमारा n/2, और इस n को हम ऐसे उतार लेंगे। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया? +1। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर n-1, n के स्थान पर n ही रख दिया हमने, a के स्थान पर 1 रख दिया और d के स्थान पर भी 1 रख दिया। अब ये 2 बन गया 2 हो गया, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरी वैल्यू प्राप्त होगी। 2 में से 1 को घटा दिया, n यहाँ पर उतार लिया, और 2 में से 1 गए तो प्लस के 1 बचे। तो ये हमारा प्रथम n पदों का योगफल आ गया धन पूर्णांकों का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अगला ये है हमारा, ये डी है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये है sin a - b बराबर 1/2, और अगला है यहाँ पे cos a + b बराबर 1/2। तब हमें यहाँ पर a जो है इसमें दे रखा है कि a जो है b से ग्रेटर देन है, और शर्त दे रखी है a + b का मान 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, या इक्वल भी हो सकता है, और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका कोई इशू नहीं है। हमें इसमें फाइंड a और b की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। a और b की वैल्यू बतानी है हमें। तो इस प्रकार कर देंगे हम इसको, sin a - b बराबर 1/2। तो ये हो गया sin 30 डिग्री की वैल्यू। तो a - b बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर? 30 डिग्री। अब इसी प्रकार cos a + b बराबर ये दे रखा है हमें 1/2। तो ये हमारी cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। हमें क्या करना होता है कि 1/2 हमें ये चेक करना है कि साइन में किसकी वैल्यू है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। अब ये 1/2 cos में किसकी वैल्यू है? cos 60 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पर cos से cos हट जाएगा, तो ये आ गया निकल के a + b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले तो a + b का मान 60 डिग्री आ रहा है। तो a + b का मान यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि 90 और 0 से, इसका मतलब होता है 90 डिग्री से, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, a + b का मान 90 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए या बराबर हो इसके,
और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान 60 डिग्री आ रहा है और अभी a और b के मान निकालते हैं, फिर तब यहाँ पे एक बार योगफल करके देख लेंगे, इतना ही निकल के आएगा। 0 से बड़ा 90 डिग्री के बिटवीन, तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं आगे। अब इसको आगे देखिए और तो इसमें अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस के b इक्वल ये दे रखा है हमें 30 डिग्री और a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। तो हम इसमें विलोपन विधि लगा देंगे जो है। अब इसमें इससे ये कट गया, a में a जोड़ेंगे 2a हो गया, इसमें से ऐड करेंगे 30 प्लस के 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये कितनी आ गई 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो 45 माइनस के b इक्वल 30 डिग्री, इसको इधर ले लेंगे 45 माइनस के 30 इक्वल ये हो गया b, तो b का मान यहाँ से निकल के आ गया 15 डिग्री। तो ये हमारे a और b के मान निकल के आ गए, यही इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई। अब ए की वैल्यू जैसे ये 45 आ रही है, 50 आ रही है, तो इसको ऐड भी करेंगे तो 60 डिग्री आ रहा है। तो ए प्लस बी का मान 0 90 के बीच में होना चाहिए था। वैसे इसका कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल। ई क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 होल 1/4 है। 4 होल 1/4 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, माना एक संख्या, हमने मान ली माना एक संख्या बराबर x। हमसे ये कह रहा है कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम दे रखा है इतना, तब हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। तो हमने लेट कर ली, एक संख्या हमने क्या मान ली, लेट अ नंबर इक्वल हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं। अब ये नंबर है x। अब इस नंबर का क्या कहा है, हमसे रेसिप्रोकल कहा है इस नंबर का। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाँ यार, मैं इनको पैसे दे दिए थे जो है, 20 रुपये हैं खुले तुम्हारे पास। वो एक बोतल तो पहले रही है। हाँ 40 रुपये दे दिए थे मैंने, अभी इन्हीं के पास ही रखे खुले हैं। तो 40 रुपये लो, तुम मुझे बाद में दे देना फिर 10 रुपये, और अगली उसमें लग जाएंगे। ठीक है, ठीक, ले जाओ। तो आगे देखिए बेटे, ये एक नंबर हमने x लिया। अब इस नंबर के रेसिप्रोकल की बात की जा रही है। तो जैसे x है तो x को हम लिख सकते हैं x/1 लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका रेसिप्रोकल की जब हम बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। ये क्या हो जाएगा, 1/x। एक नंबर लिया हमने x, तो इसको x/1 लिख लिया जो है। अब इसका रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, 1/x। अब इन दोनों के सम की बात की जा रही है, इन दोनों का योगफल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे 2/3, इसका व्युत्क्रम का मतलब ये होता है जैसे 2/3 है तो 2/3 को मैं ऐसे लिख लें 3/2। इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ये होता है 2/3 का व्युत्क्रम ये है। x का व्युत्क्रम, x को हम ऐसे लिख सकते हैं x/1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। ये हो गया रेसिप्रोकल। तो एक नंबर x लिया, इसका ये व्युत्क्रम हो गया। इन दोनों का सम हमें दे रखा है 4 होल 1/4। तब हमें इस x को फाइंड करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। x हमने एलसीएम ले लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x², इसका इसमें करेंगे प्लस के 1, और ये हो गया हमारा 4 4 16 और 1 17/4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड करके तब लिखते हैं यहाँ पर।
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 4x², इसका इसमें करेंगे ये हो गया +4, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 17x। अब इसको इधर ले लेंगे तो 4x², इसको इधर लेंगे तो -17x +4 = 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 का इस 4 में, तो इस 4 का इस 4 में करेंगे तो ये हो गया 16। अब हमें 16 के ऐसा होता है, इस 4 का इस 4 में कर लिया, अब 16 के हमें ऐसे फैक्टर लाने होते हैं कि ये 17 आ जाए। तो 16 को हम लिख सकते हैं 16 × 1। अब 16 को मान लो मैं 4 × 4 लिखूँ जो है, तो इससे अगर 4 में 4 को ऐड करूँगा तो 8 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ रहा है। तो ना तो यहाँ पे 0 ना यहाँ पे 8, तो इसका तो प्रयोग करना बेकार है। तो अब 16 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या हो गया 4x² माइनस इसको ऐसे तोड़ लिया 16 + 1x + 4 = 0 में। अब ये हो गया 4x²। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -16x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1x और +4 = 0। अब इसमें से 4x कॉमन लेंगे तो ये आ गया हमारे पास x - 4, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। अब x - 4 और ये हो गया 4x - 1 = 0। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे x - 4 को, तो ये हो जाएगा x = 0 + 4, तो ये कितना आ गया 4। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 4x - 1 = 0, 4x बराबर ये हो गया 0 + 1, तो x का मान यहाँ से आ रहा है 1/4। तो इसे तो हम कैंसिल कर देंगे। हमारा सही आंसर क्या है, 4 है। सही आंसर क्या है हमारा, 4। आप यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हो कि 4 है। अब इसका 4 का जैसे 4 हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो इस 4 का व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा, 4 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कहा था हमसे कि कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल कर लिया हमने, व्युत्क्रम कर लिया, तो उन दोनों का योगफल 17/4 आना चाहिए। तो यही आ रहा है 4 4 16, 16 और 1 17/4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो 4 आंसर हमारा करेक्ट है, 1/4 को हम नहीं लेंगे जो है। अब उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे हमसे भिन्न की बात नहीं की है, हमसे फ्रैक्शन की, हमें केवल नंबर लेना है, पॉजिटिव नंबर आंसर बताना है। धनात्मक संख्या तो वो 4 हो गई। अब ये तो मतलब जो है हमारी धनात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांक 4 हो गया। अब 1/4 तो एक तरह से रेशनल नंबर हो गया ना, परमेय संख्या हो गई, तो इसे नहीं लेंगे, इसको लेंगे 4 को। अब आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे देखिए। अगला क्वेश्चन है, 12 मिनट्स हो गई हैं। ABC। अब ये हमने यहाँ पे ले लिया D पॉइंट। अब उसके बाद में हमसे इसमें ये कह रहा है ADB जो है और ADC ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं। ADB और ADC ट्रायंगल ADB ये सिमिलर है ट्रायंगल ADC के, और ये हमें दे रखी है 18, ये दे रखी है हमें P, और ये भी दे रखी है P, और ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए 2 नंबर में आया हुआ है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तब हमें P का मान फाइंड करना है। हमें क्या करना है, P का मान फाइंड करना है। क्वेश्चन है ये F, हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब हम आप इसमें क्या करोगे, ADB, पहले आप यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ADB। अब इसको ऐसे लिख लिया मैंने। अब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है ADC के, तो यहाँ पे अब ADC मतलब इनका क्रम मैंने इसमें सिमिलर ट्रायंगल में समरूप में तुम्हें ये चीज़ बताई थी, इनका क्रम बहुत मायने रखता है। तो ADB इसको लिख लिया, ADB इस तरह से जो है। अब ADC तो ADC, तो अब इसमें ADB लिख लिया मैंने। अब ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। इनके मैंने क्रम से रख दिया है। ADB तो ADB, फिर यहाँ पे ADC तो ADC। अब यहाँ पे इनकी साइड चेक करते हैं। AB हमारी कितनी 18 है, तो ये दे रखी है 18। फिर उसके बाद BD कितनी है, P है, तो BD ये कितनी है, P है। फिर उसके बाद में AC कितनी हमारी P है, ये हमारी P हो गई। फिर उसके बाद DC कितनी है, ये हमारी 2 है।
अब इनकी करेस्पॉन्डिंग साइडों को जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर ले लेंगे, पी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 18/p, क्योंकि कैसे हैं दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो 18/p इक्वल p/2 इक्वल p/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस p का इसमें करेंगे p², इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 36। तो अब यहाँ पे p बराबर हो जाएगा √36। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी ले लेते हैं, लेकिन मैं माइनस का साइन लूँगा क्योंकि साइड है तो साइड नेगेटिव में माइनस में नहीं आती भुजा जो है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं ले रहे। तो p का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो ये सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या लिख दे रहा हूँ सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर में। दोनों समरूप त्रिभुज दे रखे हैं हमें, सिमिलर ट्रायंगल, इनका क्रम हमने रख लिया, फिर इनकी साइडों को देख के रख लिया। AB 18 तो AB 18 हो गई, BD P है तो BD P हो गई, फिर AC का मान P है तो ये P रख दिया यहाँ पे मैंने, और DC का मान 2 है तो ये 2 रख दिया है। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लिया है, ये आंसर निकल के आ गया P = 6। ठीक बेटे, आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।